देखिए, मैं वर्किंग चेयरमैन BBC 24/7 न्यूज़ और भारतीय पत्रकारिता काउंसिल का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, और हमारे साथ हमारे संगठन के शिकायत प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब, और BBC 24/7 न्यूज़ में ब्यूरो चीफ ऑल इंडिया हैं। और खुशी की बात है ये, दिल्ली प्रदेश में इनको कांग्रेस कमेटी द्वारा सचिव बनाया गया है अल्पसंख्यक में, तो इसकी मुबारकबाद बधाई देते हैं। और हमारे साथ भारतीय पत्रकारिता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आलम मंसूरी साहब भी मौजूद हैं, और चीफ क्राइम रिपोर्टर जमीलुद्दीन जी भी मौजूद हैं यहाँ पर, और एम इंडिया न्यूज़ की जो है चीफ एडिटर मोमना बेगम जी भी यहाँ मौजूद हैं। साथ में हमारे जो है उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ हैं कमर दराज जी भी यहाँ मौजूद हैं, और साथ में हमारे खुर्शीद आलम जी जो हमारे निजी सचिव हैं वो भी हमारे साथ हैं, और पदाधिकारी हैं भारतीय पत्रकारिता काउंसिल में। तो हम सब मिलके अपने इस खुशी में, जैसे कि आपको ये भी खुलासा कर दूं मैं कि लोग कहते हैं भैया कि पार्टी अगर किसी पार्टी से कांग्रेस से बने हैं तो मीडिया वालों को तो ये खबर चलानी है, लेकिन नहीं, कोई भी किसी भी पत्रकार हो या पदाधिकारी हो, वो चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, ये उसे छूट है। पत्रकार है तो उसके भी अधिकार होते हैं। तो हम ये मुबारकबाद इसलिए दे रहे हैं कि हमारे अपने हैं, हमारे संगठन के हैं, पदाधिकारी हैं, हमारे बड़े हैं। तो सबसे पहले मैं ही स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब का। बहुत बहुत मुबारकबाद आपके लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आवाज़ ये भी उठाएंगे, अल्पसंख्यक में हैं जो विभाग में हैं, ये बहुत मुबारकबाद। अब मैं चाहूँगा कि भारतीय पत्रकारिता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आलम मंसूरी साहब आएँ और डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब का थोड़ा हौसला अफजाई और इस्तकबाल और स्वागत भी करें, जिससे कि आज जिम्मेदारी मिली है इंशाल्लाह पार्टी में भी और अपने चैनल में भी सच्चाई दिखाने की कोशिश करें। जिस तरीके से डॉक्टर साहब नाम पे नाम कमाए चले जा रहे, तो हमारे इनके लिए बहुत दुआएं हम करते हैं और हर तरीके से इनके साथ है डॉक्टर साहब के साथ। और जो है मैं एम इंडिया न्यूज़ की जो चीफ एडिटर हैं मोमना बेगम जी, वो भी आएँ और हौसला अफजाई में, क्योंकि जब सब स्टाफ का मामला है तो आएँ और डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब का इस्तकबाल करें, बधाई दें। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको, कांग्रेस पार्टी में आपको महासचिव बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि ब्यूरो चीफ जो हैं BBC के उत्तर प्रदेश के कमर दराज जी आएँ और स्वागत करें डॉक्टर साहब का। बहुत बहुत मुबारकबाद हो डॉक्टर साहब को, ये अल्पसंख्यक को पद मिला है, हमको बहुत खुशी हुई है। और हमारे स्टाफ के ब्यूरो चीफ हैं। शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि जो हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर साहब हैं, जिन्होंने अपने ऑफिस में BBC 24/7 न्यूज़ का ऑफिस है, अपने निजी कार्यालय में जो है या रेजिडेंस है उनका, उसमें जो है डॉक्टर साहब का स्वागत इस्तकबाल किया है। तो मैं चाहता हूँ कि पगड़ी पहनाकर आप इस्तकबाल करें और हौसला अफजाई करें, क्योंकि हर विभाग में होना ज़रूरी है। और हर बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सिराजुद्दीन डॉक्टर साहब जो पद लेके आए हैं कांग्रेस कमेटी से, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे एक पत्रकार जो कल को आने वाली इलेक्शन के लिए वो खड़े भी हो सकते हैं, और हमारी पूरी टीम उनके साथ रहेगी और कंधे से कंधा मिलाकर इनको हम और ऊंचाई पर ले जाएंगे। तालियां भाई। हमें चाहूँगा जो है हमारे निजी सचिव हैं खुर्शीद आलम जी। खुर्शीद आलम साहब हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं, और भाई तो हैं ही, साथ में हमारे निजी सचिव हैं जो हमारे हर समय हमारे साथ रहते हैं। और BBC 24/7 न्यूज़ में सीनियर कैमरामैन भी हैं, सीनियर उम्र से नहीं, सीनियर अपने काबिलियत से हैं वो। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी डॉक्टर साहब का इस्तकबाल स्वागत करें। बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब, और आज नया साल है, नए साल की मुबारकबाद। हाँ, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, सोने पे सुहागा। एक हार दो मुझे, हार भी डालूंगा। पगड़ी तो पहना दी, लेकिन चीफ क्राइम रिपोर्टर साहब ने जो है माला से स्वागत नहीं किया, तो वो भी कमी पूरी करते हैं। बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। उसी में मैं इनको अपनी तरफ से माला पहना रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद और जिम्मेदारी मिलने पर भी मुबारकबाद। सब लोग आ जाएं। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को, बहुत बहुत मुबारकबाद। नए साल की ढेर सारी खुशियाँ आप लोगों को मिल रही हैं, और सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं।
हम लोग ये अभी आ जाए, अभी ये ठीक है। कुर्सी का जाओ ना, छीन रही है, क्या करोगे? सब आ जाएंगे ना, फिर ये तो एक खट्टी वाला रह जाएगा। आ जाओ सर, आ जाओ। आ जाओ। और साथ में मैं चीफ क्राइम रिपोर्टर साहब से कहूँगा कि मुंह भी मीठा करते जाएं, क्योंकि नया साल भी है। तुम तो याद खाना जब दूल्हा खाता है यार बात तो सही है। अधूरा लग भी रहा है यार, ये उसमें लग रहा है ना रथ पे, नहीं फेरे पड़ने जा रहे हैं, फेरे पड़ने जा रहे, देखो है लग रहे हैं सबको खिलाओ। उसमें फेरे पड़ने जा रहे हैं। पहले तो मैं जो BBC 24/7 का ऑल इंडिया ब्यूरो चीफ और भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल का जो शिकायत प्रकोष्ठ है उसका चेयरमैन, राष्ट्रीय चेयरमैन, आपके सामने मुखातिब हूँ। और जो हमें कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग दिल्ली प्रदेश में जो सचिव की जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए मैं तमाम दिल्ली के वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नए साल की 2024 की तमाम दिल्ली वासियों को दिल्ली मुबारकबाद देता हूं। सर कैसे शुरू हुआ सफ़र, मतलब एकदम आप जो है कांग्रेस में जिम्मेदारी मिली है आपको, इससे पहले भी आपने किसी न किसी पार्टी से जब राजनीति में इंसान जुड़ा होता है, इस पार्टी में आने का क्या मकसद है, क्या कारण है? देखिए, राजनीतिक सफ़र मेरा बहुत लंबा है और उस राजनीतिक सफ़र में मैंने जो है समाजवादी पार्टी को 2 दशक तक समाजवादी पार्टी में रहने के बाद मैंने जब देखा कि देश का अगर कोई विकल्प है आज में तो वो कांग्रेस पार्टी है, इसलिए मैंने जो विगत 10 वर्षों में जो देखा है, देश में जो नफरत का माहौल है, उस नफरत के माहौल वो अगर कोई इस देश में प्यार और मोहब्बत और स्नेह का जो माहौल पैदा कर सकती है, वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ही इस देश को मोहब्बत की बुनियाद पर आगे बढ़ाने का काम करेगी। इसलिए मेरा जो अंदर का जो कॉन्शियस था वो इस बात के लिए अलाउ किया कि क्यों ना हम कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करें। और हमने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद कुछ राहुल गांधी जी की जो यात्रा हुई उसमें मैंने भाग लिया। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा में? भारत जोड़ो यात्रा के अंदर मैंने भाग लिया। और फिर उसके बाद जो है हमें जो हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने हमें मनोनीत किया सचिव अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस कमेटी दिल्ली प्रदेश में। आपको कैसा लग रहा है, जैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कहीं ना कहीं, आपको क्या कहना चाहोगे इसके लिए? देखिए, जिम्मेदारी, पद की जो जिम्मेदारी है वो हमेशा, कोई भी पद हो, वो एक कांटों भरा ताज होता है और उस कांटों भरे ताज को निभाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत है और जनता के बीच में जाने की ज़रूरत है। हम जनता के बीच जाएंगे और कांग्रेस की जो उपलब्धि है, कांग्रेस का जो आगे का विजन है, वो हम जनता को बताएंगे। और हमारा एक मिशन होगा, हर घर दस्तक मिशन 2025। तैयारी चाहिए लोकसभा की, तो किस तरह से आपकी पार्टी तैयारी करेंगे, कुछ उस पर रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक लोकसभा 2024 के चुनाव की बात है, तो देश की जनता त्राहमाम है इस वक्त। वो किसी से, बेरोजगारी इतनी है, युवा बेरोजगार है और महंगाई, जो नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, वो नारा इनका बिल्कुल विफल हुआ है। और इन्होंने
एक इतनी जबरदस्त महंगाई से जनता को त्राहिमाम किया है, जो आप सोच सकते हैं कि जो सिलेंडर यूपीए की सरकार के वक्त में 414 रुपए का था, जिसमें 89 रुपीज और उसमें जो छूट थी, सब्सिडी थी, वो बैंक खाते में जाती थी, तो नियर अबाउट ये 320-325 के करीब पड़ता था। आज वो सिलेंडर 1000 के पार हुआ और फिर चुनाव आते देख के, चुनाव के डर की वजह से कुछ राहत दी है, लेकिन वो नाकाफी है। और जो बेरोजगारी का तालम आप देख ही रहे, और नफरत का जो माहौल देश के अंदर जो इन्होंने पैदा किया है, कांग्रेस पार्टी इस नफरत के माहौल को खत्म करेगी। डॉक्टर साहब, कितनी भी बात हो, जैसे हम कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कई प्रांतों में लगातार आप देख रहे हैं बीजेपी जीत रही, ठीक है ना, और 2 बार जो है लोकसभा के चुनाव जीत गई। तीसरी बार भी जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से जो भी निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं फिर भी जीत रही है। तो कारण क्या है कि लगातार ये जीत चल रही है? अभी जनता को परेशानी है, तो फिर ये जीत क्यों चल रही है? क्या कारण रहा? कुछ कहना चाहेंगे? जीत का जहां तक मसला है, जीत के लिए जनता को गुमराह किया जा सकता है। और जहां तक मैं वो शख्स हूँ आपके सामने कि मैंने 22 मई सन 2019 को ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम अदला बदली के खिलाफ, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के खिलाफ और ईवीएम धोखाधड़ी के खिलाफ संगम विहार से लेके चुनाव आयोग तक एक पैदल मार्च किया था। मैं पूरी दिल्ली की जनता को एक संदेश देना चाहता हूं कि चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन अपना जो आपसी सौहार्द है, आपसी भाईचारा है, उसको बरकरार रखें और ऐसा प्रेम और मोहब्बत और स्नेह का पैगाम दें जिससे हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सकें, और ऐसा माहौल ना तैयार करें कि जो नफरतपूर्ण माहौल हो, और उस माहौल से हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। जी, थैंक यू।